स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिज मैथ। आज मैं क्लास 8 की चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का इंट्रोडक्शन करूंगी। इंट्रोडक्शन करने से पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो करते हैं हम स्टार्ट कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम लोग कैसे इस चैप्टर को करेंगे। ये इसमें बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इसलिए सबसे पहले मैं बताऊंगी आप लोगों को डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम कैसे समझेंगे। जैसे नंबर ऑफ पेन, हमारे पास एक पेन है, दो पेन है, एक पेन का प्राइस जो है 10 रुपीज है। इसको मैं मान लूंगी x और इसको मैं मान लूंगी y। अब हमारे पास जो है नंबर ऑफ पेन, वन पेन का प्राइस जो है 10 रुपीज है, तो टू पेन का प्राइस मैं क्या देख रही हूँ 20 रुपीज हो रहा है। थ्री पेन का प्राइस मैं क्या देख रही हूँ 30 रुपीज हो रहा है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है सीधा, ये सीधा प्रोपोर्शन हो रहा है। तो इस हम क्या देख रहे हैं कि x जो है हमारा ग्रो कर रहा है, तो y भी हमारा क्या कर रहा है, वो भी ग्रो कर रहा है। एक्स जो है, एक पेन है तो 10 रुपीज है, टू पेन है तो 20 रुपीज हो रहा है, थ्री पेन है तो 30 रुपीज हो रहा है। एक्स हमारा ग्रो कर रहा है, तो वाई भी हमारा, नंबर ऑफ पेन बढ़ रहा है तो हमारा कॉस्ट भी पेन का बढ़ता जा रहा है। इसलिए क्या देख रहे हैं हम कि इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नंबर ऑफ पेन बढ़ेगा तो हमारा कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा इसका। अब हम एक चीज इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम कैसे समझेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे एक्स बाई वाई करते हैं, एक्स बाई वाई अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10, 1/10। अब 2 बाई, यहाँ 2/20, तो ये कट के क्या आ जाएगा, ये भी 1/10 आ जाएगा। अगर हम 3/30 करते हैं तो ये भी कट के क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। हमें एक चीज याद रखना है कि हमारा एक्स और वाई के बीच जो रेशियो है, एक्स और वाई के बीच जो हमारा रेशियो होगा एक्स बाई वाई, ये सेम रहेगा। जैसे यहाँ भी 1/10 है, इसमें भी 1/10 होगा, इसमें भी 1/10 होगा। तो ये चीजें हमें याद रखनी है कि हमारा एक्स बाई वाई का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। फ्रैक्शन में ये सेम होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक्स बाई वाई का रेशियो सेम होगा, तभी वो जो होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, उसको हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलेंगे। अगर हम यहाँ ऐसे हम लिख दे रहे हैं कि एक्स बाई वाई के बीच रेशियो के, आप लोग के समझने के लिए मैं लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग को याद रहे कि बीच रेशियो जो है, रेशियो सेम रहेगी, तभी जो है वो क्या होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोला जाएगा। जैसे यहाँ अगर 1/10 है तो ये भी x बाई वाई 1/10 होगा, ये भी x बाई वाई 1/10 होगा। तो ये आप लोग समझ गए डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में कि यहाँ x बाई वाई के बीच रेशियो जो है वो सेम रहेगी। अब हम आते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन में। इनवर्स प्रोपोर्शन में यहाँ भी मैं x ले लेती हूँ, यहाँ भी मैं y ले लेती हूँ। इसमें बहुत छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन है, और बाकी जब मैं चैप्टर कराऊंगी तो आप लोगों को डीपली समझाती जाऊंगी, आप लोग बिल्कुल आसानी से ये चैप्टर कर लोगे। यहाँ मैंने x में नंबर ऑफ किड रखा है और y में नंबर ऑफ टॉफीज रखा है। हम क्या देख रहे हैं कि एक बच्चे को अगर को मिल रहा है टॉफी, वो 20 टॉफी मिल रहा है, लेकिन अगर मैं उसे 2 बच्चे में कर रही हूँ तो 10 टॉफी हो जा रहा है, अगर 4 बच्चे में कर रही हूँ तो 5 टॉफी हो रहा है। मैं क्या देख रही हूँ कि x हमारा बढ़ रहा है तो y हमारा क्या हो रहा है घट रहा है। x हमारा, यहाँ मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल, आप लोग के दिमाग, यहाँ x बढ़ेगा, x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, y भी बढ़ेगा। ये आप लोगों के ऐसे ही ध्यान और याद में रखने के लिए, ताकि आप लोगों को दिमाग में रहेगा। इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में अगर x बढ़ता है तो y क्या हो जाएगा, y घटता जाएगा। हम क्या देख रहे हैं कि x बढ़ रहा है तो y हमारा क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है।
यहाँ हम इसको हम आप लोगों की याद रखने के लिए लिख रहे हैं, x अगर बढ़ेगा तो y घटेगा, y घटेगा। एक बढ़ रहा है तो एक घटेगा, अगर x बढ़ेगा तो y घटता जाएगा। अब हम इसमें एक चीजें और हम देखेंगे कि हम क्या देखेंगे कि यहाँ हम देख रहे हैं इसमें जो है एक्स वाई का प्रोडक्ट सेम होता है। इसमें जो है इनवर्स में एक्स बाई वाई का ये फ्रैक्शन का रेशियो सेम रहता था, लेकिन इसका जो है एक्स वाई जो है वो सेम, इसका प्रोडक्ट सेम रहेगा। जैसे एक्स वाई यहाँ है 1 मल्टीप्लाई 20, 2 मल्टीप्लाई 20, 2 मल्टीप्लाई 20, 10 सॉरी 10, तो ये क्या हो जाएगा, ये 20 होगा, ये 20 होगा। 4 मल्टीप्लाई 5, ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक्स वाई का जो मल्टीप्लाई है वो हमारा सेम हो रहा है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें जब हम बोलेंगे कि एक्स वाई का प्रोडक्ट सेम रहेगा, तभी ये क्या होगा, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल कहलाएगा। जब एक्स वाई का मल्टीप्लाई सेम रहेगा, इसका प्रोडक्ट एक्स वाई का प्रोडक्ट जब सेम रहेगा, जैसे एक्स वाई जो भी हम लेंगे उसका प्रोडक्ट सेम होगा, तो वो क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो है एक्स बाई वाई का रेशियो सेम होना चाहिए, और इनवर्स प्रोपोर्शन में एक्स प्रोडक्ट का एक्स मल्टीप्लाई वाई का रेशियो जो है सेम होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट का इसका रेशियो सेम नहीं होगा तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं होगा। तो मैंने ये आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन ऐसे करा दिया है। अगर चैप्टर कराऊंगी तो बाकी आगे आप लोगों को बताती चलूंगी। इसमें जो भी डाउट है प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे के वीडियो में हम चैप्टर करेंगे। थैंक यू।